Hello bachcho, let's start this question. So this question says an object is put one by one in three liquids having different density. The object float with 1 over 9, 2 by 11 and 3 by 7 part of their volume outside the liquid surface in liquid of density D1, D2, D3 respectively. Which of the following statement is correct? तो हमसे पूछा गया कि इनमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, बॉयंट फोर्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या है, बॉयंट फोर्स। तो हम इस क्वेश्चन को बॉयंट फोर्स की हेल्प से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें पता है कि जो बॉयंट फोर्स होता है, बॉयंट फोर्स क्या होता है आपका, बॉयंट फोर्स होता है आपका रो इंटू जी इंटू वी। ये होता है, मान लीजिए आपके पास कोई लिक्विड है या मान लीजिए आपके पास कोई बीकर है। बीकर में क्या है, आपका लिक्विड है और आप इसमें किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सबमर्ज करते हैं। तो देखिए जो बॉयंट फोर्स होता है, बॉयंट फोर्स आपका कितना लगता है, बॉयंट फोर्स होता है कि जो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जितनी वॉल्यूम इसके इनसाइड पे है उसको हम वी इनसाइड मान लेते हैं। तो ये कितना गया आपको, वी इनसाइड हो गया। ये किसकी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमने वाटर में क्या डाला, किसी लिक्विड में डाला है। और जो डेंसिटी होती है आपकी लिक्विड की, डेंसिटी किसकी होती है यहाँ पर, आपकी लिक्विड की। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स ये बोलता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हम लिक्विड में डालते हैं तो जो लिक्विड होता है वो उस पर अपोजिट फोर्स लगाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ बुoyancy। और वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है आपका रो जी वी, वेर वी क्या होती है, वॉल्यूम, जितना उसमें, जितना वॉल्यूम उसके अंदर है, लिक्विड के अंदर इमर्स है। और रो किसका होता है, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होता है। तो आपका ये फोर्स ऑफ बुoyancy होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें फोर्स ऑफ बुoyancy से कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि वॉल्यूम और डेंसिटी में हमें रिलेशनशिप निकालनी है। तो हमें फोर्स ऑफ बुoyancy को यहाँ पर, देखिए फोर्स ऑफ बुoyancy यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। और वी क्या है, जी ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो हम लिख सकते हैं आपका रो लिक्विड इनटू वी इनसाइड जो होगा, ये भी क्या होगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल होगा। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/वॉल्यूम इनसाइड। तो देखिए जितनी इनसाइड अगर वॉल्यूम होगी, मान लीजिए जैसे यहाँ पर आपको दिया है, ऑब्जेक्ट की अलग अलग वॉल्यूम दी है। ये आपकी क्या है, वॉल्यूम आपकी आउटसाइड दी हुई है, कितनी कितनी, ये आपकी 1/9 दी है फर्स्ट के लिए, दूसरे के लिए आपकी 2/11 दी है, और थर्ड के लिए आपकी कितना दी है, 3/7। तो हम इसको लिख सकते हैं, आपकी ये हो जाएगी आपकी 0.11, और ये आपका हो जाएगा 0.18, और इसकी वैल्यू हो जाएगी लगभग लगभग 0.42। तो देखिए ये क्या है आपकी, ये वॉल्यूम क्या है, आपकी आउटसाइड वॉल्यूम है। ये आपकी आउटसाइड वॉल्यूम है। अगर देखिए आउटसाइड वॉल्यूम और इनसाइड वॉल्यूम क्या होगी, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। आउटसाइड वॉल्यूम और इनसाइड वॉल्यूम क्या होगी, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर किसी में लिक्विड की अगर ज्यादा वॉल्यूम क्या है, इनसाइड पे है, तो जो आउटसाइड वॉल्यूम होगी वो ऑब्वियसली कम होगी। तो हम बोल सकते हैं कि आउटसाइड और इनसाइड वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो अपनी डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगी वो बी आउटसाइड की क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जिसका जितना ज्यादा वॉल्यूम बाहर होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो देखिए अब हम यहाँ पर से देखें, ये हमें D1, D2, D3 के रिस्पेक्ट में दे रखी है। ये आपका D1 का है, ये D2 का है, और ये आपका D3 है। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो वी आउट है वो किसका आ रहा है, D3 का। तो उसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी जो होगी, डेंसिटी में अगर लिक्विड का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी आपकी D3 की होगी। उसके बाद आपका D2 है, उसके बाद आपका क्या है, D1 है। तो ये आपका क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा। तो देखिए इसको हमने यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, D1, D2 और D3। ये हमारा देखिए ऑप्शन, ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी